तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा का, वो है 7.4 क्वेश्चन नंबर। और उस क्वेश्चन में लिखा है कि एक 60 माइक्रोफेरेड का संधारित्र है जिसको 110 वोल्टेज तथा 60 हर्ट्ज की ऐसी आपूर्ति से जुड़ा है, तो परिपथ में धारा का आरएमएस मान ज्ञात कीजिए। तो इस बार हमें क्या गिवन है, हमें इसका गिवन है सी की वैल्यू कितनी है, वो दे रखी है 60 फेरेड। तो माइक्रोफेरेड है, तो माइक्रोफेरेड है तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे। हमारे पास दूसरी की वैल्यू दे रखी है, हमें दूसरा दे रखा है वीआरएमएस का मान, और वीआरएमएस की वैल्यू इस बार कितनी दे रखी है 110 वोल्टेज दे रखी है। और दूसरा हमारे पास इसमें क्या गिवन है, वो गिवन है फ्रीक्वेंसी, वो कितनी है 60 हर्ट्ज है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है परिपथ में धारा का आरएमएस मान ज्ञात करना है। तो परिपथ में आरएमएस मान ज्ञात करना है, तो इस बार जो आरएमएस का हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट क्या करना है आरएमएस मान। तो इसमें आरएमएस की जो वैल्यू हो जाएगा वो इसका फॉर्मूला आ जाएगा वी आरएमएस, क्या हो जाएगा वी आरएमएस। और इसका प्रतिरोध है वो हमने निकाला है वही आ जाएगा। तो इसके लिए जो प्रतिरोध होता है जब किसी परिपथ के अंदर केवल संधारित्र जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है केवल संधारित्र जुड़ा होता है, तब धारा की जो मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है तो उसको बोलते हैं धारितीय प्रतिघात कहते हैं। और धारितीय प्रतिघात को किससे एक्स से लिखते हैं। तो एक प्रकार का ये भी क्या है प्रतिरोध है, क्या है प्रतिरोध है। तो एक्स क्या है धारितीय प्रतिरोध है, धारितीय। तो प्रतिरोध इसको लिखेंगे एक्स को होता है वो क्या होता है धारितीय प्रतिघात। एक्स क्या कहलाता है धारितीय प्रतिघात, जिसको हम किससे लिखते हैं एक्स से लिखते हैं। और जो एक्स बराबर होता है 1/ओमेगा c होता है। और हमारे पास ओमेगा बराबर होता है 2πf और c का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये हमारे पास हो गया 1/2 और पाई की वैल्यू होगी 3.14। और हमारे पास एफ की वैल्यू तो दे रखी है गिवन है, वो कितनी है 60 है। और सी की वैल्यू भी गिवन है, सी की वैल्यू हमारे यहाँ से कितनी हो जाएगी, सी बराबर हो जाएगा 60, ये कितना है माइक्रो है, हाँ माइक्रोफेरेड है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10⁶ फेरेड हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका मान 60 इंटू 10⁻⁻6, ये 0 से 0, तो 10⁻⁴ कितनी बचेगी -4। तो 10⁻⁻4 क्या आ जाएगी 10⁻⁴ ऊपर चली जाएगी, तो 10⁻⁴ हो जाएगी, तो 10⁻⁴ ये कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तब इसमें यदि डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी 44.23 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 44.23 आ जाएगी। और एक्स भी मैंने बताया एक प्रकार का क्या है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का भी मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो ये हमारे पास इसका मात्रक ओम आ जाएगा। लेकिन हमें तो फाइंड आउट क्या करना था, हमें तो आईआरएमएस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो आईआरएमएस की वैल्यू क्या होती है वीआरएमएस और बाई एक्स ही। तो वीआरएमएस की वैल्यू हमें दे रखी है गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो कितनी है 110 वोल्ट है। तो और दूसरा हमारे पास किसका मान दे रखा है, अभी हमने फाइंड आउट किया, वो किसका मान किया धारितीय प्रतिघात का, वो कितना था हमारे पास 14.23 था, 44.23। तो यदि हम इसमें ये डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी आईआरएमएस की। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो इसमें हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 2.49। और इसी प्रकार इस बार ये भी हमारे पास क्या है आरएमएस वैल्यू है, धारा का मान है, तो इसका भी मात्रक क्या आ जाएगा, इसका भी मात्रक क्या आ जाएगा एम्पीयर हो जाएगा। ओके।